जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कंगना रनौत की इमरजेंसी जैसे तैसे रिलीज तो हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि रिलीज के बाद में उसको इमरजेंसी की जरूरत पड़ने वाली है। कलेक्शन के लिहाज से अगर हम बात करें तो मूवी मतलब उतना कुछ खास कर नहीं रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। और यकीन मानिए इस मूवी को पैसे कमाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से इस मूवी का डिले पर डिले डिले पर डिले हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कॉस्टिंग इस मूवी की बढ़ ही गई होगी। अब अभी तक अंदर की बातें तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन हाँ, कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो पहले दिन तो मूवी में काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ अपने आप की परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन मूवी, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था अपने रिव्यू में, मूवी काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छी है। बट द पॉइंट इज कि जब कोई मूवी बार बार डिले होती है ना, तब कई बार उस मूवी का जो एसेंस होता है वो खत्म हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने 83 के साथ में भी देखा था, जिसमें कि पूरी 83 वर्ल्ड कप की कहानी दिखाई गई थी। लेकिन वो मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर कुछ खास कर नहीं पाई थी, एंड रीजन बीइंग कि वो भी बार बार कैंसिल हुई थी। अब अगर हम लोग उसी सिनेरियो में कंगना की कुछ और पिछली मूवीज की बात करें, तो ऐसी एक मूवी थी धाकड़। धाकड़ 20 मई 2022 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का जो पहले वीक का कलेक्शन था वो करीब 2 करोड़ 24 लाख रुपए रहा था। एंड जो बजट इस मूवी का था वो 93 करोड़ रुपए रहा था। और नेट जो इसका ग्रॉस हुआ था ऑल टाइम का, वो भी 2 करोड़ 30 लाख रुपए ही हुआ था। वहां पर इस मूवी को खत्म मान लिया गया था। इसके अलावा एक और मूवी आई थी कंगना रनौत की, थलाईवी। थलाईवी का जो बजट था वो भी 93 करोड़ के आसपास बताया गया था, और जो टोटल इसका कलेक्शन हुआ था वो 1 करोड़ 91 लाख रुपीज हुआ था। ऐसी एक और मूवी अभी इनकी कुछ समय पहले आई थी, तेजस, जिसने कि लाइफ टाइम कलेक्शन 1.25 करोड़ रुपए के आसपास कमाया था। और मूवी बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप रही थी। तो ऐसे में कंगना को इमरजेंसी के साथ में एक बड़ी हिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि इन सभी मूवीज़ के साथ में एक बात अच्छी थी कि इन सब ने ओटीटी के ऊपर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो वहाँ से इनको एक अच्छी खासी रकम ज़रूर मिल गई थी। लेकिन इन दी एंड हम लोग जब किसी मूवी को थिएटर में रिलीज़ करते हुए हैं या करने की सोचते हैं, तो कमाई भी हम एक हिस्सा वहां से चाहते हैं, जो कि यहाँ पर ऑब्वियस सी बातें होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। अगर हम लोग इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी ने पहले दिन ओके ओके सा परफॉर्म किया है। बट ऑब्वियस सी बात है, देखिए उम्मीद कंगना थी, कंगना की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, तो उम्मीद की जा रही थी कि भाई अच्छा खासा कमाएगी। तो पहले दिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 2.4 करोड़ रुपीज का कलेक्शन निकाला है। ये ऑब्वियस सी बात है, अभी रफ डेटा निकल कर सामने आया है। थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, बट हाँ, 2.5 करोड़ के ऊपर ये नहीं जाएगा। और आज का जो कलेक्शन की हम बात करें तो आज भी अभी जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मूवी 40 लाख रुपए के आसपास कमा चुकी है। अब मुद्दा ये है यहाँ पर कि ऑक्यूपेंसी इस मूवी की कैसी जा रही है। देखिए, मैं आपको हकीकत बताऊं तो इस मूवी की ऑक्यूपेंसी भी कोई बहुत बेहतर नहीं जा रही है। ऑक्यूपेंसी हिंदी में इस मूवी की जो जा रही है 5.95% की जा रही है आज। तो ये कोई अच्छी ऑक्यूपेंसी नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मूवी को लेकर जो साइंस निकल कर सामने आ रहे हैं, जो साइंस दिखाई दे रहे हैं कि मूवी कैसी के चलने वाली है, वो उतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। यहाँ पे और कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए कंगना रनौत के काम का मैं खुद एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत अच्छा ही उम्दा एक्टिंग करती हैं वो। प्लस यहाँ पर तो उन्होंने हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी के किरदार को जिया है। और क्या तो जिया है, मतलब सीरियसली मज़ा आ गया उनके इस किरदार को देखकर। तो ऐसे में बात यही आ जाती है कि यार, आखिर फिर कमी कहाँ रह गई। क्योंकि बहुत हद तक चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंगना रनौत ने इस मूवी में सही करी हैं। और वाकई में मूवी देखकर मैं आपको बताऊं, मुझको ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, अगर इस मूवी को कोई इतने अच्छे से कर सकता था तो जहां तक है सिर्फ और सिर्फ कंगना ही थी, और उन्होंने उसी चीज़ को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से करके भी दिखाया है। अब यहाँ पर सिनेरियो ये हो गया कि भाई कंगना रनौत ने अपनी तरफ से पूरी मतलब जी जान लगा दी, लेकिन लोगों को नहीं जम पाया। सिंपल सा फैक्ट ही है। अगर हम कंगना की इस मूवी की बात करें तो इमरजेंसी कल सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में कंगना ने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। फिल्म में कंगना रनौत के साथ अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, विशय नायर जैसे काफ़ी अच्छे, मिलिंद सोमन, महिमा चौधरी, काफ़ी कौशल लोग यहाँ पर उनके साथ इस मूवी में दिखाई दिए हैं। इस मूवी की लेंथ करीब 2.5 घंटे करीब की बताई जा रही है। रेटिंग भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी मिली है। अगर हम मूवी की स्टोरी की बात करें तो कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो के उस काले अध्याय को पर्दे पर लेकर आती है, जिसने 1975 से 1977 के बीच में इंडियन पॉलिटिक्स की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। ये फिल्म उस समय की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के सख्त शासन और कहीं ना कहीं तानाशाही जैसे फैसलों पर भी फोकस करती। कहानी का फोकस 21 महीनों तक चले आपातकाल पर है, जिसमें कि नागरिक स्वतंत्रताएं एक तरीके से पूरी खत्म कर दी गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार, बांग्लादेश की जो पूरी आज़ादी की जंग थी, इसके अलावा कई सारे जो आंदोलन थे, इंदिरा गांधी के खात्मे की कहानी, इन सब जो घटनाएं हैं इनके ऊपर फोकस रखा गया है। लेकिन इन सारी घटनाओं के बीच में कहानी इमरजेंसी के दौर के राजनीतिक और इमोशनल
जो पहलू हैं उनके ऊपर मेन फोकस करती है। कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी के किरदार में वाकई में यहाँ पर जान डाली। उनका लुक, उनके हाव भाव, उनका संवाद अदायगी काफ़ी बेहतरीन है। विशाख नायर ने यहाँ पर संजय गांधी के विवादास्पद व्यक्तित्व को बहुत ही सटीक तरीके से निभाया है। अनुपम खेर ने जयप्रकाश नारायण के संघर्षशील व्यक्तित्व को बड़े प्रभावशाली तरीके से पेश किया है। वहीं महिमा चौधरी इस मूवी में इंदिरा गांधी की करीबी मित्र पुपुल जयकर की भूमिका में नजर आई। उन्होंने अपने एक्टिंग से इमोशनल डेप्थ जो लाई है इस मूवी में, वो वाकई में बहुत बेजोड़ है। मिलिंद सोमन ने यहाँ पर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का किरदार बखूबी निभाया है। वहीं सतीश कौशिक ने जगजीवन राम के किरदार में काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि इस मूवी की डायरेक्शन खुद कंगना रनौत ही कर रही हैं, तो उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं और मानवीय पहलुओं के बीच बहुत शानदार बैलेंस क्रिएट किया है। फिल्म के हर एक फ्रेम में 1970 के दशक के भारत की झलक आपको साफ तौर पर देखने के लिए मिलती है। कंगना ने कहानी को काफ़ी अनबायस तरीके से सामने रखते हुए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बहुत ही जटिल पहलुओं को सामने भी रखा है। हालांकि मूवी थोड़ी सी इस कारण से लंबी हो चली है, जिसकी वजह से कुछ जगह पर आपको ये धीमी ज़रूर महसूस होगी, लेकिन अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये खामियां आपको कोई खामियां नहीं लगेंगी, क्योंकि मूवी का पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट बहुत जोरदार है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। कंगना के डायरेक्शन के अलावा फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी कमाल की है, जो कि खास करके उस दौर के जो पहलू रहे 70s 80s के, उसको आपको पर्दे पर दिखाने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही। बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी और ऐतिहासिक घटनाओं को सटीक प्रेजेंटेशन के अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मूवी बिल्कुल आपके लिए। वहीं अगर मैं म्यूजिक की बात करूं तो फिल्म का म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। खास करके सिंहासन खाली करो और सरकार को सलाम जैसे जो गाने हैं वो वाकई में काफ़ी असरदार हैं और काफ़ी ऐसे हैं जिनको कि देखकर आपको लगेगा कि नहीं, ये उस समय के पॉलिटिकल बैकड्रॉप को हमारे सामने लाने के लिए काफ़ी है। फाइनली अगर मैं इस मूवी के देखने ना देखने की बात करूं तो देखिए, भारतीय इतिहास के सबसे विवादित दौर की झलक पाने के लिए ये फिल्म देखी जरूर जा सकती है। खास करके राजनीति में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये मूवी आपको बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे पहलुओं पर फोकस किया गया है जो कि वाकई में एक इंडियन होने के नाते अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको जानना ही चाहिए। हालांकि एक बात फिर ये भी है कि जितने भी मेकर्स हैं वो हर कहानी को फिर अपने तरीके से ही पेश करते हैं, तो ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि आप उस चीज़ को लेकर क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। सिंपल सा मेरा यहाँ पर फोकस इस बात पे है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस मूवी के बारे में क्या सोचना है। कलेक्शन इस मूवी का कितना जा सकता है ये भी ज़रूर बताइएगा। एंड इन दी एंड बस मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि मूवी को लेकर आपका क्या कुछ सोचना है, ये कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, क्योंकि कलेक्शन कई बार झूठ बोल जाते हैं, मूवीज़ कई बार अच्छी निकल जाती हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।